यहाँ पर आफिया हाथ जोड़कर अपने भाई से भी मदद मांगेगी, लेकिन इसकी सुनने वाला अब कोई नहीं होगा। हाथ जोड़कर वो रो रही होगी कि भाई प्लीज मेरे बेटे को बचा लें, शारोज के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत मोहब्बत है उससे, प्लीज भाई मेरे बेटे को बचा लें। लेकिन इस दफा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, ना कोई उसकी मदद करने के लिए आएगा और सब ही इस बार शारोज के खिलाफ हो चुके हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जब शारोज को अदालत में पेश किया जाएगा तो दूसरी तरफ पास खड़ी हुई एमन कहेगी कि यहाँ सच की तो कोई अहमियत ही नहीं, हर तरफ झूठ ही बिकता है। एमन को शारोज सामने खड़ा हुआ घूर रहा होता है क्योंकि वो तो चाह ही नहीं रहा कि एमन मेरे खिलाफ कोई बयान दे। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलेगा कि जब आफिया को पता चलेगा कि अदालत में तो कुछ भी नहीं बना हमारा, तो वो आकर राहिम अली नवाज की मिन्नत करेगी, उससे भीख मांगेगी अपने बेटे की जान बख्शने के लिए कि उसको माफ कर दो और उसको छुड़वा दो। अगर राहिम अली नवाज आफिया की कोई बात नहीं मानने वाला, वो खरी खरी सुना देगा कि ये मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि शारोज को सजा होनी चाहिए क्योंकि शारोज ने काम ही ऐसा किया है, तो अब शारोज नहीं बच सकता। लेकिन आफिया को जैसे ही पता चलेगा कि राहिम के सामने भी मेरा कुछ भी नहीं बना, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और जमाल की माँ के पास कुछ बंदों को भेज देगी जो कि उसको अगवा कर लाएंगे और वो उसको भी डराने और धमकाने की कोशिश करेगी और यही कहेगी कि आप लोग ऐसे तैसे करके जमाल और आप राहिम अली के खिलाफ कोई बयान दो और शारोज को छुड़वा लो, जितना कहोगे मैं पैसा दे दूंगी। लेकिन इस दफा जो जमाल है वो सब कुछ सुन देख कर खामोश हो जाएगा, वो अपनी माँ की जान की परवाह भी नहीं करेगा और वो जाकर अदालत में यही बयान देगा कि किस तरह से मुझे पैसे देकर चुप करवाया गया और एमन और राहिम अली के खिलाफ किस तरह से मुझे बोलने पर मजबूर किया गया, और वो सारी बात हकीकत बता देगा शारोज और आफिया के बारे में। यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि अब सारे के सारे सबूत ही शारोज के खिलाफ होंगे और यहाँ पर दिखाया यही जाएगा कि शारोज को आखिरकार सजा हो गई है। जैसे ही पुलिस शारोज को अदालत से बाहर लेकर जा रही होगी कि आगे आफिया जो अभी भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है, उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि शारोज किस हद तक बिगड़ चुका है और आगे जाकर वो एक और कारनामा करने वाला है। अब यही दिखाया जाएगा कि जब शारोज के सामने राहिम अली नवाज आता है तो किस तरह से शारोज पास खड़े पुलिस से एक गन खींचता है और वो उसका रुख सामने बिल्कुल ही राहिम के ऊपर कर देता है। शारोज बिल्कुल भी नहीं चाहता कि राहिम अली नवाज बच सके, वो उसको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर शारोज ने बहुत बड़ी गलती कर ली, अपनी जान आप ही ले ली। जब वो गन खींचेगा तो वही गन पुलिस वाला पकड़कर शारोज के ऊपर चला देगा और शारोज यहाँ पर हलाक हो जाएगा, मर जाएगा वो। नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है कि शारोज की इन्हीं गलतियों की वजह से और इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से इसने सारा घर खराब कर दिया, और क्या ये जो इतना बिगड़ा हुआ है इसकी माँ का हाथ है इसे बिगाड़ने के पीछे? आने वाला नेक्स्ट एपिसोड अब लास्ट एपिसोड होगा। बहुत ही अच्छा ड्रामा रहा है आज तक ये।